अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तेलंगाना गवर्नमेंट जो है एक नया स्कीम लॉन्च किया है। ये जो स्कीम है ई बाइक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो अब ये जो है इलेक्ट्रॉनिक बाइक कैसा अप्लाई करना और उस क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे लेके जाके सबमिट करना, इसका सही तरीका मैं बता देता हूँ। और जो मेरे बताए हुए तरीके पर अगर आप लोग फॉलो करें तो आप लोगों को भी जो है ये स्कीम में आप लोगों को जो है मैक्सिमम आप लोगों को मिलने के चांसेस रहते हैं। तो जो है ये वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए और जितने भी लोग हैं ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। एक बार आप लोगों स्क्रीन के ऊपर देखिए, एक बार गूगल में आए बाद में आप लोगों का क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट जो वेबसाइट मैं बता रहा हूँ सेम वेबसाइट आप लोगों टाइप कीजिए। गूगल में गए बाद में tgobmms.cgg.gov.in बोल के टाइप कीजिए। ऐसा टाइप करे बाद में आप लोगों को जो ये फर्स्ट ऑप्शन जो दिखा रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करें तो आप लोगों को ये क्या है, डायरेक्ट पेज ओपन हो जाता, या नहीं तो आप लोगों को एक बार क्या बोलता वेबसाइट में दिखा था कि तेलंगाना लॉगिन बोल के उसके ऊपर भी क्लिक करें तो भी आप लोग यही पेज पे आते हैं। तो एक बार यहाँ पे आए बाद में आप लोग जो है यहाँ पे जो फोर्थ वन जो ऑप्शन दिखा रहा है आप लोगों को, अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ई स्कूटर, यानी कि ये जो है ई स्कूटर अप्लाई करने का वेबसाइट है। ये इसके ऊपर भी एक है, वो आप लोगों को दूसरे वीडियो में समझा देता हूँ। ये मुस्लिम माइनॉरिटी का है। ये इसके ऊपर अलग से वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वो कैसा अप्लाई करना। तो आप चलिए अपन ई स्कूटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ई स्कूटर के लिए अपन जो है फोर्थ ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो। जैसे ही आप लोग फोर्थ ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो आप लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता। ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, ये जो है आप लोगों के पास ये 5 चीज़ें होना ज़रूरी है ये अप्लाई करने के लिए। पहले जो है आप लोगों के पास फ़ोटो होना ज़रूरी है और आधार कार्ड होना ज़रूरी है आप लोगों के पास। और यहाँ पे जो है एफएससी कार्ड यानी कि रेशन कार्ड भी होना ज़रूरी है और 10th का सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है और ड्राइविंग लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। ये 5 चीज़ें अगर आप लोगों के पास है तो ये स्कीम में आप लोगों एलिजिबल है। चलिए मैं अब आप लोगों को समझा देता हूँ ये कैसा अप्लाई करना। मैं जो बता रहा हूँ तरीका सेम तरीके पे आप लोग जो है अप्लाई करो। क्यों बोले तो जो है कुछ गलतियों की वजह से क्या है, फॉर्म क्या है पहले स्टेज में क्या है रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते। तो वैसे क्या है, कई लाखों फॉर्म जो है ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते। तो अपन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करने से क्या होता बोले तो जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता। इसके लिए वीडियो क्या है एंड तक ज़रूर देखिए, मैं ईच एंड एवरी स्टेप मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। चलिए अपन पहले स्टेप पे चलते हैं। जो नाम है आप लोगों का, जो आधार कार्ड में जो सेम जैसा नेम है वैसी नेम आप लोगों का जो है आधार कार्ड का जो नेम है सेम नेम में एंटर करिए। उसके बाद में जो है आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिए सेकंड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन जो है आप लोगों को एफएससी नंबर बोल के बता रहा है, यहाँ पे जो है रेशन कार्ड नंबर हैज़ इट इज़ रेशन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए। और आप लोगों का एरिया रूरल है तो रूरल में एंटर कीजिए, अर्बन है तो अर्बन एंटर कीजिए। और फादर नेम जो है हैज़ इट इज़ फादर नेम, जो आप लोगों का आधार कार्ड में जो फादर का नेम है सेम फादर नेम एंटर कीजिए। अब रही बात, कुछ लोग बोलते हैं अनवर भाई मेरे आधार कार्ड में जो है मेरे फादर का नेम नहीं है, तो जो है आपका फादर का जेम नेम है वो एंटर कीजिए। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, या नहीं तो आप लोगों का जो फादर जो नेम है सर्टिफिकेट्स पे यानी कि 10th के सर्टिफिकेट पे अगर फादर नेम तो 100% रहता, जो 10th के सर्टिफिकेट पे जो फादर नेम है वो भी एंटर कर सकते हैं आप लोग। या उसके बाद में जो है जेंडर जो है मेल ही रहता। क्यों बोलते ये स्कीम में जो है सिर्फ मेल लोग एलिजिबल है, तो मेल लोग ये स्कीम में एलिजिबल है। तो ये वीडियो अगर अनवर भाई हमारे घर में मेल कोई भी नहीं है तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो ज़रूरतमंद है, उन लोगों तक भी पहुंचा दीजिए। या नहीं तो आप लोगों के नेबर्स वालों को भी पहुंचा कर या आप लोग भी उनको हेल्प कर दे सकते हैं अप्लाई करके। चलिए अपन जो है नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो मी सेवा नंबर, जो मी सेवा इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आप लोगों के पास मी सेवा इनकम सर्टिफिकेट अगर है तो आप लोग यहाँ पे मी सेवा इनकम सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अगर नहीं है तो आप लोग इसको लाइट ले सकते। और जो है फोर्थ ये जो नेम ऑफ द इनकम सर्टिफिकेट एज पर इनकम सर्टिफिकेट पे जो नेम है वो लिख दीजिए। अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो भी चलता है, तो भी चलता है तो लिखिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। और मेन क्यों छोड़ दो बोल के मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो है स्टार मार्क जो दिखा रहा है ना यहाँ पे रेड कलर के, वो स्टार मार्क के आप लोगों को जो है फिल करना है। वो मतलब सारे फिल करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर जो स्टार मार्क नहीं है वो ऑप्शनल है तो फिल करो, नहीं है तो छोड़ दीजिए। और जो डेट ऑफ बर्थ जो है हैज़ इट इज़ डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिए। जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में है तो सेम वैसे ही एंटर करिए, नहीं तो आप लोगों का जो 10th में है वो सेम वैसे ही एंटर कर दीजिए। उसके बाद में एनुअल इनकम जितनी है उतनी लिखिए, जैसे कि 1 लाख के नीचे लिख लिए 80,000 70,000 जितनी है उतनी लिख दीजिए। मोबाइल नंबर, ये जो मेन है मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो है एप्लीकेशंस का जो है ज़्यादातर रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। मोबाइल नंबर की जगह पे आप लोगों ने जो है करेक्ट मोबाइल नंबर एंटर करना। अब ये करेक्ट मोबाइल नंबर कहीं को एंटर करना बोले तो यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर भी दिया और नीचे अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दिया। इसका मतलब जो है आप लोगों को जब वेरिफिकेशन को आते हैं ये नंबर पे आपको कॉल करके आते हो लोग, तो आप लोगों का क्या है मोबाइल नंबर करेक्ट एंटर करिए। 1 से 4 बार देख लीजिए मोबाइल नंबर एंटर करते इस टाइम पे। यहाँ पे अल्टरनेट नंबर भी लिखना ज़रूरी है आप लोगों का। अल्टरनेट नंबर अगर आपके पास एक ही नंबर है तो आपके फादर का नंबर, नहीं तो आपका मदर का नंबर, या नहीं तो आपके कोई भी रिलेटिव्स का नंबर भी लिख दीजिए। क्यों बोले तो आपका नंबर जब भी स्विच ऑफ आया तो ये नंबर तो चलता है एटलीस्ट अल्टरनेट नंबर, तो उस नंबर पे भी लोग कॉल करते हैं। और रिलीजन की जगह पे यहाँ पे जो है 5 जने अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मुस्लिम, सिख, बुद्धिज्म, पारसी, जैन, इन 5 जने अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर। तो मुस्लिम है तो मुस्लिम एंटर कर दीजिए, आपके हिसाब से एंटर कर दीजिए। उसके बाद में जो है
एजुकेशन आता है यहाँ पे। एजुकेशन की जगह पे जो है आप लोगों का ज़रूर 10th होना ज़रूरी है इसके अंदर। तो आप लोगों को 10th होना ज़रूरी है। तो 10th की सर्टिफिकेट है तो आप लोगों का इस स्कीम में एलिजिबल है। उसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। वो ड्राइविंग लाइसेंस भी टू व्हीलर होना ज़रूरी है। तो आप लोगों के पास अगर टू व्हीलर की ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप लोग यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिख दीजिए, लाइसेंस नंबर। उसके बाद में लाइसेंस इशू डेट, तो लाइसेंस के ऊपर लिखे हुआ रहता है इशू डेट कहाँ है, तो वो लिख दीजिए। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ यूनिट, यहाँ पे जो है खाली एक्सप्लेन कर रहे कि लोगों क्या है आप लोगों के पास बोले तो गवर्नमेंट जो है आप लोगों को सब्सिडी 80% दे रही है। और बेनिफिशियरी शेयर, बेनिफिशियरी माने कि ये जो अप्लाई कर रही है स्कीम के लिए ना, बेनिफिशियरी स्कीम शेयर बोलते हैं ना, क्या है 20% देना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर बाइक जो है 1 लाख की है तो आप लोगों का सिर्फ 20,000 बनना, गवर्नमेंट जो है 80,000 रुपये बनती है। अब रही बात नीचे जो एड्रेस है, एड्रेस की जगह पे यहाँ पे जो है मेन, यहाँ पे भी रिजेक्ट होने के चांसेस है। देखो यहाँ पे जो है आप लोगों का जो करंट एड्रेस जो शहर है वो एड्रेस पे आप लोगों का जो है लिखना। अब एग्जांपल के तौर पे किराए के घर पे रहते हैं भाई हम लोग जो है, आधार कार्ड पे एड्रेस दूसरा है लेकिन यहाँ पे हम लोग शिफ्ट दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, तो जो है करंट एड्रेस जो है वो लिखिए आप लोग। करंट एड्रेस पे ही आप लोगों को जो है वेरिफिकेशन को आते हैं लोग। तो करंट एड्रेस यहाँ पे लिख दिए। बाद में यहाँ पे जो है एप्लीकेशंस का जो भी प्रिंटर्स, जैसे कि यहाँ पे देखो एप्लीकेशन की फोटो अपलोड कर दीजिए। ये एप्लीकेशन की फोटो अपलोड करने से पहले जो है आप लोग एप्लीकेशंस को क्या है रिड्यूस कर लीजिए। रिड्यूस यानी कि 50% से 500 केबी के अंदर ही रहना आप लोगों की फोटो। सारे डॉक्यूमेंट जो है वैसे ही रहना 50 केबी से लेके 500 केबी के अंदर। तो ये सारा एप्लीकेशन का ये सारा फिल कर लीजिए। उसके बाद में जो है आधार कार्ड भी अपलोड कर दीजिए, रेशन कार्ड भी, उसके बाद में जो रेड कलर का साथ जो बता रहा ना रेशन कार्ड भी, उसके बाद में 10th का भी है, फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे जो अपलोड कर दिए। बाद में 1 से 4 बार एक बार आप लोग देख लीजिए फॉर्म सही फिल हुआ नहीं हुआ। उसके बाद में जो है नीचे प्रीव्यू जो सेल्फ जो बता रहा है डिक्लेरेशन, यहाँ पे 2 बार एक बार क्लिक कीजिए। उसके बाद में प्रीव्यू क्लिक कीजिए। प्रीव्यू का माने ये है कि आप लोगों का जो एप्लीकेशन है एक बार फिर से चेक कर लेने का मौका देते हो। प्रीव्यू यानी कि पूरा सही है नहीं है एक बार देख लीजिए, एक बार पूरा डिटेलली चेक कर लीजिए। चेक कर लिए बाद में उसके बाद में क्या है आप लोगों को सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। वहाँ पे सबमिट बोल के बताता लास्ट में। सबमिट करते कि आप लोगों को क्या है एक्नॉलेजमेंट आता है आप लोगों को, वो एक्नॉलेजमेंट आप लोगों को सेव करके रख लेना जरूरी है। वो एक्नॉलेजमेंट क्या है बोले तो आप लोगों को फर्दर के लिए, यानी कि आप लोगों को क्या है आप लोगों की फाइल कहाँ पे है, यहाँ किधर जाके आप लोगों की फाइल अटकी हुई है, वो सब आप लोगों को मालूम है था। वो उसके जरिए से जो है वो एक्नॉलेजमेंट क्या है जरूरी है आप लोगों को। तो एक्नॉलेजमेंट निकाल के रख लीजिए और प्रिंट भी निकाल के रख लीजिए। अगर आप लोगों को चाहे तो मैं अप्लाई करना बोलता हूँ। रमजान का महीना चल रहा है, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो आप लोगों को क्या है संडे एक दिन तय कर देता हूँ मैं। संडे के दिन अगर चाहे तो आप लोग मैं भी फिल करके आप लोगों को दे देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।